जब जुपिटर आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठ जाते हैं, 8वां भाव जो कि गूढ़ रहस्य का है, एक ऐसे ज्ञान का जिसे हर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जिसका जुपिटर 8वें घर में है वो पीएचडी कर रहा है, किसी बड़े सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, तंत्र मंत्र का ज्ञान होना, ये वाली जो चीजें होती हैं वो गुरु बहुत करता है। आप देखेंगे रावण की कुंडली में भी जुपिटर जो था वो 8वें भाव पे था। अब आपको ज्ञान बहुत है, लेकिन जब तक आप उस ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके पास कोई भी लाभ उसका नहीं आएगा। गुरु अगर आपके 8वें भाव में बैठा है तो आप सोचिए कि आपको पढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा आप पढ़ें, जितना ज्यादा आप ज्ञान लें, पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, जितना आपको ज्ञान मिल पाए उतना आप ज्ञान लें, उतने ज्यादा आप खुद भी खुश रहेंगे। साथ में ये भाव हमारे ससुराल का भी होता है। हमें अपने इन लॉज से काफी अच्छे से बना के रखनी चाहिए। अगर आपके इन लॉज कुछ ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक है, तो आपको उनके एंड से भी बहुत सारी हेल्प मिलती है। ये चोट चपेट का भी हाउस होता है, तो कई बार आप देखेंगे आपको चोट लगते लगते बच जाती है। भगवान आपको बचा लेते हैं बड़े बड़ी चोटों से, बड़े बड़े एक्सीडेंट से। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की कृपा जो है वो आपके 8वें घर पे है। जब भी आपका बुरा समय आएगा, आप ये मान के चलिए कि कोई ना कोई आपका साथ देने जरूर आएगा। जो उसकी पहली दृष्टि है वो जाती है मोक्ष वाले भाव पे। तो आप पढ़ाई लिखाई के थ्रू, ज्ञान के थ्रू मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आप खर्चा भी करेंगे तो कहाँ पे? किताबों पे, रिसर्च पे। ऑल्सो ऐसी जगह आप जाएंगे जो बहुत दूर होती है ट्रैवल करने, आइसोलेटेड जगह, जैसे कहाँ पे कोई गुफा है, कोई जंगल है, ऐसी जगह जाना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जो उसकी दूसरी दृष्टि है वो जाती है परिवार पे। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैसे की समझ बहुत ज्यादा अच्छी होती है ऐसे लोगों को। गलत जगह पैसा खर्च नहीं करेंगे, हमेशा सही जगह पैसा खर्च करेंगे। साथ में खाने पीने का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उल्टा सीधा खाना खाते हैं जो कि सात्विक नहीं है, तो यहाँ बैठे जुपिटर आपको गलत इफेक्ट भी दे सकते हैं। अब इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो जाती है आपके 4थे भाव पे, जो कि सुख का भाव होता है। तो आपके लिए सुख क्या है? दूसरों की सेवा करना, दूसरों को बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकालना। आप ये मानिए जिसका भी जुपिटर बैठ जाता है 8वें घर में, वो लोगों को बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकालने की ताकत रखते हैं। चाहे वो तंत्र मंत्र हो, चाहे वो कोई भी ज्योतिष विद्या हो, उसकी मदद से वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व कर सकते हैं। साथ में 4था घर जो होता है वो आपके घर का भी होता है। तो अगर आप अपना घर रेनोवेट करवाते हैं फ्रिक्वेंटली, या अपने घर में बहुत साफ सफाई रखते हैं, तो ये जुपिटर आपको बहुत अच्छे फल देता है। अच्छी रेमेडी ये है कि अगर आप अपने घर में एक केले का पेड़ लगा लेते हैं, तो यहाँ जो बैठा बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी।